हेलो एवरीवन, मौर्य सिविल अकादमी के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज लुसेंट बायोलॉजी का टॉपिक 1 को देखते हैं। इससे पहले जो बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको देखे थे, जिसमें पढ़े थे कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई है, सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया और फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, और कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट को देखे थे जिसमें कि किस विषय का अध्ययन को क्या कहा जाता है। उसके बाद अब जो इस टॉपिक में हम लोग देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण के संबंध में अगर बोले तो सबसे पहले जो बायोलॉजी है, विज्ञान, इसका अध्ययन जो है वो अरस्तु के द्वारा किया गया था और अरस्तु ने ही सर्वप्रथम संपूर्ण जो जगत है, यानी उसमें जीव जंतु और पौधे और जंतु सभी का अध्ययन जो सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा किया गया था, जो एक दार्शनिक थे। तो अरस्तु के द्वारा ही संपूर्ण जो जीव जगत है उसको 2 भागों में बांटा गया, जंतु समूह और वनस्पति समूह। और इसके बाद लिनियस जो है, लिनियस के द्वारा जो है वो 2 भागों में संपूर्ण जीवधारी को बांटा गया, प्लांट किंगडम, पादप जगत और जंतु जगत। तो ये जो विभाजन लिनियस के द्वारा जो किया गया है, ये इसका वर्णन इनके द्वारा लिखित पुस्तक जो सिस्टमा नेचर है, सिस्टमा नेचर इनके द्वारा जो लिखा गया प्रसिद्ध पुस्तक है। इसमें इन्होंने संपूर्ण जो जीवधारी हैं उसको 2 समूहों में, 2 भागों में, 2 जगत में विभाजित किया है। और ये जो है वो है पादप जगत और जंतु जगत, यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और लिनियस के इन्हीं जो वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन के आधार पर आधुनिक वर्गीकरण प्रणाली की नींव पड़ी और इसलिए लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता जो है वो कहा जाता है, यानी फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। लिनियस के बाद जो संपूर्ण जीवधारी को 2 भागों में, 2 जगतों में विभाजित किया था, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। उसके बाद विटेकर के द्वारा 1969 में जो जीवधारी हैं, जो संपूर्ण जीवधारी हैं उसको 5 जगत प्रणाली में विभाजित किया गया। तो ये 5 जगत कौन कौन से हैं? तो ये हैं मोनेरा, पोटेस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो सबसे पहले अरस्तु के द्वारा संपूर्ण जीवधारी को, यानी प्लांट और एनिमल को जो है वो अध्ययन किया गया, एक सिस्टमेटिक तरीके से अध्ययन किया गया और इसलिए अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है और फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है और फादर ऑफ बोटनी जो है वो थियोफेस्टस को कहा जाता है। उसके बाद लिनियस ने संपूर्ण जीवधारी है उसको 2 भागों में विभाजित किया था, वर्गीकरण किया था, वो है प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और लिनियस के इसी वर्गीकरण के आधार पर आधुनिक वर्गीकरण की नींव पड़ी थी, इसलिए लिनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। उसके बाद जो है आया जीवधारियों का 5 जगत प्रणाली। तो 5 जगत जो 5 वर्गीकरण है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें क्या है कि जो विटेकर हैं उसने ये 5 जगत का वर्गीकरण किया। इसमें कि विशेष गुण को देखा, उस गुण के आधार पर अलग अलग समूहों में जीव को जो है वो विभाजित किया। पहला जो है मोनेरा है, इसके बाद पोटेस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो ये 5 जगत प्रणाली विटेकर के द्वारा दिया गया है 1969 में। इसके बाद देखते हैं इन 5 का क्या क्या लक्षण है, किस आधार पर किन किन जीवों को इस ग्रुप में रखा गया है। तो पहला जो है वो है मोनेरा में सभी प्रोकैरियोटिक जीव, जो प्रिमेटिव जीव हैं, जो आदि जीव जिनको कहा जाता है, उनको रखा गया है, जिसमें कि एकोस्कीय जीव हैं, जीवाणु, सियानोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और तंतुमय जो जीवाणु हैं उनको जो है इस जगत में, मोनेरा जगत में रखा गया है। उसके बाद पोटेस्टा है। पोटेस्टा जो
है ग्रुप, उस ग्रुप में विविध प्रकार के एकोष्कीय जीव यानी जो मोनेरा से डेवलप हुए उसको प्रोटिस्टा ग्रुप में शामिल किया गया है। तो विविध प्रकार के एकोष्कीय जीव जो हैं उनको इस जगत में प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। और इसमें जो एक्वाटिक प्लांट है, जलीय प्लांट है, और यूकैरियोटिक जीव हैं उसको इस ग्रुप में प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा गया। इसमें पादप और जंतु के बीच में एक आने वाला एक जो जीव है यूग्लिना, तो उसको जो है वो प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि कौन सा जीव है जो पादप और जंतु दोनों का लक्षण जो है वो प्रकट करता है। तो ये है यूग्लिना। यूग्लिना जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी यानी प्रकाश संश्लेषण करता है और अपना जो भोजन है वो स्वयं बनाता है, और इस प्रकार ये पादप जो है वो कहलाता है, पादप के वर्ग में रखा गया है। और दूसरा जो है वह सूर्य के प्रकाश की अभाव में जो है यह इतर पोषी जैसा वर्क करता है, और इस प्रकार इसे इस क्रिया के कारण जो है इसको जंतु जगत में भी रखा जाता है। तो यूग्लिना जो है वो दोनों जगत, पादप जगत और जंतु जगत के बीच में एक जीव है। इसके बाद जो तीसरा ग्रुप है विटेकर के द्वारा वर्गीकरण किया गया, तीसरा ग्रुप जो है वो है प्लांटी, पादप। तो इस पादप जगत में, जैसे पादप से नाम से पता चलता है, समस्त पादप को रखा गया है। और कौन कौन से पादप हैं, तो इसमें सभी रंगीन, बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी, उत्पादक जीव और शैवाल जो एल्गी हैं, मॉसेस, पुष्पीय और अपुष्पीय, एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्मी प्लांट, सभी को जो है इसी ग्रुप में, पादप प्लांटी ग्रुप में रखा गया है। इसके बाद कवक। कवक फंगी है। फंगी को जो है वह यूकैरियोटिक जीव और परपोषी जीवधारी जो अवशोषण द्वारा पोषण करते हैं, उस जीव को इस ग्रुप में रखा गया है। तो कौन कौन से जीव हैं, तो वे हैं सभी जीवधारी इतरपोती, मतलब जितने भी जीवधारी हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, वे जो है इस ग्रुप में रखे गए हैं, कवक ग्रुप में। और ये परजीवी, ये जो जीव हैं वो प्रायः परजीवी और मृतोपजीवी हैं। जितने भी सभी परजीवी और मृतोपजीवी हैं यानी पैरासाइट्स और सैप्रोफिटिक जो प्लांट है, वे यही कवक के ग्रुप में रखे गए हैं। और इनकी कोशिका भित्ति जो है, ये परजीवी और मृतोपजीवी हैं, इनकी जो कोशिका भित्ति है वो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। पांचवा जो है विटेकर के द्वारा जो वर्गीकृत पांचवा ग्रुप है, उस ग्रुप में जो है वो जंतु है। और जंतु एनिमला ग्रुप में सभी बहुकोशिकीय जंतु संभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव जो है वो शामिल किए गए हैं। इनको जो है मेटाजोआ में रखा गया है। और इनमें हाइड्रा, जेलीफिश, क्रीमी, जो स्टारफिश है, सरीसृप, जो एम्फीबिया है, और जितने भी बर्ड्स हैं और जो स्तनधारी जीव हैं, इन सभी को इस ग्रुप में रखा गया है। तो इस प्रकार जो विटेकर के द्वारा 1969 में संपूर्ण जीवधारियों को 5 जगत में विभाजित किया गया है। और ये 5 जगत जो है वो इस प्रकार जो है इस गुण के कारण इनको वर्गीकृत किया गया है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट क्या है, ये सबसे पहले ये पूछता है कि आधुनिक वर्गीकी के पिता किसे कहा जाता है, तो वो है लिनियस जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो है वो लिनियस को कहा जाता है। और 5 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो वर्गीकरण की 5 प्रणाली है, 5 वर्गीकरण प्रणाली किसके द्वारा दिया गया, तो ये जो है वो विटेकर के द्वारा 1969 में दिया गया। अभी देखे तो इस टॉपिक से 2 जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं सेल के बारे में। तो आज इतना ही। थैंक यू लॉट।